अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे जी ट्राई मेटाबोल सिरप के बारे में। ट्राई मेटाबोल सिरप किस मकसद के लिए यूज़ किया जाता है, इसके कौन कौन से हेल्थ बेनिफिट्स हैं, कौन कौन सी कंडीशन में यह हेल्पफुल साबित हो सकता है अगर इस सिरप को यूज़ किया जाए, तो कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं, कौन से ऐसे पेशेंट हैं जो कि इस सिरप को यूज़ नहीं कर सकते, इसकी डोजेज क्या है, दिन में कितनी दफ़ा यूज़ किया जा सकता है, यूज़ करने का तरीकाकार क्या है, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन मदर में सेफली यूज़ किया जा सकते हैं या फिर नहीं, और इस सिरप की प्राइस क्या है। ये जो सारी डिस्कशन है वो मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में करूँगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। चलें जी शुरू करते हैं। दोस्तों, ट्राईमेटाबोल सिरप की फार्मुलेशन की बात करते हैं तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है उसमें आ जाता है जी मेटोपाइन प्लस एल-लाइसिन HCl प्लस DL कार्निटीन HCl प्लस विटामिन B1 B6 एंड B12। सामी फार्मास्यूटिकल कंपनी ने इसको तैयार किया है और 150 ml की पैकेजिंग में अवेलेबल है। दोस्तों, इस सिरप के साथ एक साशे होता है जिसको इस सिरप में मिक्स करना ज़रूरी होता है। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता वो साशे किस लिए है, लेकिन वो साशे बेसिकली इस सिरप में ही मिक्स करने के लिए साथ मौजूद होता है। बात करते हैं इसके इंडिकेशन यानी यूज़र की, तो दोस्तों ये सिरप जो है मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। ये सिरप जो है भूख लगवाता है, कमज़ोरी को दूर करने में मदद देता है। खासकर जो छोटे बच्चे हैं, आपने अक्सर फील किया होगा कि जो छोटे बच्चे हैं वो खाना नहीं ठीक तरह से खाते। जितने भी पेशेंट्स आते हैं हॉस्पिटल में वो यही शिकायत करते हैं कि डॉक्टर साहब ये बच्चा जो है 3-4 साल का हो गया है, अभी दूध तक पे ही डिपेंडेंट है, दूध ही पीता है, खाना बिल्कुल नहीं खाता, इसको भूख नहीं लगती, सो मसाइल हैं। तो उस सूरत में इस सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है तो बहुत ही कमाल का रिजल्ट मिलता है। 2 माह तक इसका यूज़ करवाया जाता है बच्चों में, तो बच्चों की जो ग्रोथ है वो बेहतर होती है, बच्चों को जो भूख है वो लगना स्टार्ट हो जाती है, बच्चे खाना खाते हैं, ऑटोमेटिकली उनकी बॉडी में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, उनकी सेहत बेहतर हो जाती है, उनकी ग्रोथ जो रुकी होती है वो बेहतर हो जाती है। इसके अलावा अगर कोई क्रॉनिक डिजीज़ का पेशेंट है, कोई ऐसा पेशेंट है जो कि मेडिसिन यूज़ कर रहा है, तो उस मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट की वजह से उसको भूख नहीं लगती, तो उस सूरत में भी इसको यूज़ करवाया जा सकता है। या फिर जो क्रॉनिक डिजीज़ के पेशेंट होते हैं वो भी चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाते हैं, उनको भी भूख बहुत कम लगती है, तो उस सूरत में भी इस सिरप का इस्तेमाल करवाया जा सकता है। जो एल्डर पेशेंट होते हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, उनको भी भूख की कमी के बहुत सारे मसाइल होते हैं, भूख प्रॉपर नहीं लगती, वो खाना नहीं ठीक तरह से खाते, तो इस वजह से उनमें भी इसको ईज़िली यूज़ करवाया जा सकता है। यूज़ करवाने से भूख लगती है तो ऑटोमेटिकली उनकी सेहत बेहतर होना शुरू हो जाती है। दोस्तों, इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें मेटोपाइन की बात करें तो ये ऐसी मेडिसिन होती है जो कि हमारे ब्रेन पे जाके इफ़ेक्ट करती है और भूख लगवाने के अमल को तेज़ कर देती है। जो एल-लाइसिन हाइड्रोक्लोराइड और DL कार्निटीन हाइड्रोक्लोराइड है, ये ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के अमल को जो है तेज़ कर देते हैं, मेटाबॉलिज्म को तेज़ कर देते हैं, हाजमा बेहतर होता है, पेशेंट को भूख लगना शुरू हो जाती है। जो विटामिन B कम्प्लेक्स है यानी विटामिन B1 B6 एंड B12, दोस्तों ये जनरलाइज बॉडी वीकनेस की जो सिम्टम्स होती हैं, जो खाना नहीं खाते उस वजह से कमज़ोरी का शिकार हो जाते हैं, तो उन मसाइल को दूर करने में मदद करते हैं, क्योंकि जब विटामिन उनको मिलते हैं खुराक से और साथ में सिरप से, तो उनकी सेहत जो है विद इन डेज ही बेहतर होना शुरू हो जाती है। बात करते हैं कि कौन से पेशेंट इस सिरप को यूज़ ना करें, तो दोस्तों जो कि हाइपर सेंसिटिविटी का इशू रखते हों, एलर्जिक हो इसमें से किसी इंग्रेडिएंट से, वो इस सिरप को यूज़ ना करें। इसके अलावा अगर कोई एंटी डिप्रेशन मेडिसिन यूज़ कर रहा है या फिर स्लीपिंग पिल्स यूज़ कर रहा है, तो वो भी यूज़ करने से पहले डॉक्टर से लाजमी कंसल्ट कर लें। इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं तो दोस्तों वैसे तो बहुत ही कम साइड इफ़ेक्ट हैं इसके। जो जनरली देखने को मिला है वो पेशेंट जो है मेटालिक टेस्ट की शिकायत करता है, इसके अलावा नोजिया एंड वॉमिटिंग की शिकायत करता है, इसके अलावा जो है पेशेंट को ड्राउजीनेस होती है और स्लीपिंग का अमल जो है वो तेज़ हो जाता है, इससे नींद बहुत ज़्यादा आती है और गनुदगी जो है पेशेंट में छाई रहती है। तो इस वजह से अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं या फिर जो कि हैवी मशीनरी वगैरह ऑपरेट करना, या फिर अगर आपने ड्राइविंग वगैरह करनी है, तो उस वक्त में इसको सिरप को यूज़ ना करें। बात करते हैं जी कि इसकी डोजेज क्या है, दिन में कितनी दफ़ा यूज़ किया जा सकता है। तो दोस्तों इसकी जो यूजुअल डोज है वो दिन में 3 दफ़ा यूज़ किया जा सकता है, बड़ों में भी और बच्चों में भी। मैं आपको दिखाता हूँ जी। जो अडल्ट हैं यानी बड़े हैं, उनमें 1 से 2 खाने के चम्मच दिन में 3 दफ़ा यूज़ किए जा सकते हैं। जो 2 साल से बड़े बच्चे हैं
उनमें एक चाय का चम्मच जो है दिन में 3 दफ़ा यूज़ किया जा सकता है। जो 2 से 5 साल तक के बच्चे हैं उनमें 1 से 2 चाय के चम्मच दिन में 3 दफ़ा यूज़ किए जा सकते हैं। 5 से 12 साल के जो बच्चे हैं उनमें 2 से 3 चाय के चम्मच जो है दिन में 3 दफ़ा यूज़ किए जा सकते हैं। तो ये जो है यूजुअल डोज है। तो इस तरह से जो है इस सिरप को यूज़ किया जा सकता है। प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन मदर की बात करें तो इसमें जो है अमूमन यूज़ तो नहीं करवाया जाता, लेकिन अगर डॉक्टर रिकमेंड करता है तो यूज़ कर सकते हैं। सेल मेडिकेशन प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन मदर में यूज़ ना करें। बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की। 159 रुपीज़ जो है इसकी प्राइस है। 159 रुपये में ये पाकिस्तान में आपको मिल जाएगा। एक बहुत ही अच्छा सिरप है, बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ किया जाने वाला सिरप है और बहुत ही कमाल के रिजल्ट देता है। ये था जी एक छोटा सा ट्यूटोरियल ट्राईमेटाबोल सिरप का। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस लाइक और शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल नईम हेल्थ केयर को सब्सक्राइब कर दें और साथ वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। आप जा दीजिए अपने दोस्त नईम अहमद को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।